हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल विशेष मैथ क्लासेस में। और आज हम समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 का 5 और 6 यानी क्वेश्चन नंबर 3 में देख रहे हैं। देखिए, पहले हम S9 का इस्तेमाल करके क्या निकाल लेंगे मालूम। जैसे S9 दिया है, इसमें क्लियर ये हमारा n है, तो अगर हम ये फार्मूला लगाते हैं कि Sn इक्वल टू n/2 अंडर n-1 इंटू डी, ऐसा ये S9 हो गया। तो 9/2 2 a तो है ही नहीं, n के जगह पे 9 और d के जगह पे 5, ये 5 यहाँ से सॉल्व करेंगे। S9 हमारे पास कितना है 75, 9/2 2a प्लस 8, 9 - 1 8 होगा, 8 × 5 40, 75 × 2 कीजिए y9 2a प्लस 40 कर दीजिए, ये आ जाएंगे 150/9। अब यहाँ देखिए, इसको इधर ले आइए, 2a आएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे 150 माइनस एलसीएम लेंगे 360 बटे 9 2a, इतना आएगा। देखिए 3 3 9, भाई इसको काटेंगे 3 से देंगे 70, 2 से काटेंगे 35, -35/3 आता है a का वैल्यू। अब हमें निकालना है a9, यानी a9 का मतलब हो गया a + 8d। पता होगा कैसे, a9 बराबर होगा a + n मतलब -1, ऐसे इस तरह समझिए। तो अब आधार पे अगर हम लेकर चले कि a9 हमें निकालना है, तो a के जगह पे हमको क्या दिया हुआ है, ये समझिएगा। तो क्या हो जाएगा, a प्लस इतना, a के जगह पे हमने निकाला -35/3 प्लस 8 और d का मान 5, आएगा 105/3 कटेगा तो आएगा 35, a9 आ गया 35। क्लियर है, इसमें कुछ विशेष करना नहीं था, बट ये हमें सॉल्व करना था। देख लीजिए, ओ सॉरी, ये आएंगे 85, 85/3, सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका जैसा दो सवाल देखिए, दिया हुआ है a = 2 d = 8, Sn कितना दिया 90, हमें n और n निकालना है। हमें n का तो मान दिया नहीं, जैसे अगर यहाँ देखिए Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ देखिए Sn हमें 90 दे रखा है, n का वैल्यू है ही नहीं, a का वैल्यू दिया है तो 2 बैठा देंगे, और यहाँ n-1 कुछ है ही नहीं और d का मान है 8। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 180, कैसे 90 × 2, n बचा, ये 4 प्लस 8 × 8n और -8, जैसा चेक कीजिएगा इसको, 180 आया। अब अगर इसको मैं देखूं गुना करके तो कितना आएगा, 4n प्लस 8n² -8n। देखिए 180 8n² और इसमें ये घटेगा तो -4n, यानी अगर मैं देखूं तो 8n² प्लस 4n, सॉरी माइनस इतना, इसको उधर कर देते हैं, ऐसे 0 आता है। ऐसा करते हैं, इसमें हम 4 कॉमन कर देते हैं, 10² -n और -4 × 4 = 16, 4 × 5 = 20, इतना। और हम ये लिख सकते हैं डायरेक्टली, क्यों, क्योंकि 0/4 हो जाएगा, इधर क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे हम तो 9 घटाओ 5, सॉरी ये कैसे टूटेगा, कहीं कुछ किंतु परंतु, वो यहाँ पे 2 होगा, चले 2n²
हाँ 90। तो 90 जब आता है कैसे तोड़ेंगे इसको आप? 4 कॉमन किए 2n बचा, इसमें लिए 45 आया, ये जाके 0 हो जाएगा, बचेगा 2n स्क्वायर। 45 दूने 2 करेंगे 90 आएगा, और 10 नंबर 90। हाँ तो 10 में अगर हम 9 घटा देते हैं तो हमें 1 मिलता है। अब यहाँ पे आके आपको गुना करना है 10 से, माइनस माइनस प्लस हुए -45, इसको तोड़ दीजिए। 2n कॉमन कीजिए 10 -5, 9 कॉमन कीजिए तो इसमें n -5 बचा। अब आप देखिए 2n प्लस 9 और n -5 दो टर्म हो गए, तो 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। 2n बराबर -9 और n कितना आ गया -9/2। ये तो असंभव है, ऐसा तो आ नहीं सकता है। दूसरा n -5 इक्वल टू 0, n आ गया 5, ये आएगा। अब यहाँ पे इसके बगल में हम तो बना के देखते हैं, हमें an बराबर निकालना है तो a प्लस n -1 इंटू डी का फॉर्मूला। अब an यानी n के जगह पे 5 है तो यहाँ पे आप 5 रख दीजिए, a आ गया, a हमारा 2 है, n आएगा 5 घटाओ 1 और d हमारा 8 है। तो 2 प्लस 4 गुने 8, 2 प्लस ये 32 आ गया और ये 34 आंसर है। तो बच्चों इसको हम लोग इस तरह से बनाते हैं। चलिए, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी तरह इसमें कुछ और सम है, बारी बारी से हम उसको देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 को देखते हैं। अब देखिए ये हमारा 8 है, an 62 दे रखा है और एसन 210 दिया है, 3 चीज दिया है और n और d निकालना। सबसे पहले देखिए एसन वाला पैटर्न को लेकर चलिए, क्योंकि हमारे पास एसन बराबर 210। तो एसन का फॉर्मूला क्या होता है ये बताइए। एसन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n -1 इंटू डी, ये होता है। एसन का मान 210 रखिए, n दिया हुआ नहीं है छोड़ दीजिए, a का मान 8 है रहने दीजिए, और ये n -1 और d का भी मान हमारे पास शायद नहीं है, नहीं है। अब बताइए अगर ऐसे करके हम लोग बनाते हैं तो क्या होता है। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान रखने की चीज है कि ये जो पार्ट हमारा है ना, ये वाला पार्ट, ये अगर मैं यहाँ देखूं तो ये हमारा जो पार्ट है वो ऐसा है, प्रथम पद और अंतिम वाला ऐसा है। अगर केयर करते हैं तो देखिए गुना करेंगे तो आएगा 420, n इसके जगह पे 8 और इसके जगह पे 62। अब देखिए आप 420 n गुने 70 हो जाएगा, यानी कि n बराबर 420/70, ये 6 आ गया। n कितने आ गए 6। यानी एक होता a प्लस l, n/2 इंटू a प्लस l, ये मैंने ये फॉर्मूला आपको बताया था, ये वही चीज है। a मतलब प्रथम पद, n मतलब लास्ट वाला अप टू n, ये। और इसी तरह अब हम अगर an निकालें, है ना, n का फॉर्मूला होता है हमारे पास a प्लस n -1 इंटू डी। n हमारे पास दिया है 62, ये हमारा है 8, n हमारे पास निकल गया 6 घटाओ 1, तो d तो निकाल सकते हैं आराम से। 62 में 8 घटा दीजिए और 5 d बचा, 6 घटाओ 1 5। 62 में जब 8 घटाएंगे तो आपको शायद से 54 आएगा, इधर बचेगा 5d। अब कितने आ गए तो 54/5 कितना आ जाएंगे 54/5, यानी d का जो वैल्यू होगा वो 54/5 होगा, ये d का वैल्यू आपको जैसे लिख लीजिए। अब हम आते हैं इसके 8 नंबर सवाल में। 8 नंबर सवाल में जो आपको दिया है, दे रखा है, इस बात को जरा समझिएगा। क्या दिया है, हमारे पास n है 4, d है 2, SN है -14। कोई बात नहीं, बनाएंगे तो हम एक फॉर्मूला पहले लिखेंगे यहाँ पे। देखिए an का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, n बराबर a प्लस n -1 इंटू डी। an हमारा है 4 और a प्लस n, यानी a तो दिया हुआ ही नहीं है, n भी लगता है नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया है, कोई बात नहीं, और d दिया है 2। तो इस आधार पर अगर मैं इसको देखूं सॉल्व करके तो क्या आता है, ये आता क्या है, इस बात को समझिए, ठीक है। तोड़ दें, तोड़ने से काम चलेगा तो तोड़ दीजिए।
हाँ a प्लस 2n माइनस 2 कर दीजिए। अब देखिए a प्लस 2n तो रहेगा ना, इसको उधर ले आइए या इसको इधर कर दीजिए, तो 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, इक्वेशन 1 कर दीजिए। फिर आप एस एन बराबर लिखिए n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन हमारा है -40, n बाई 2 रहेगा ही, a दिया है नहीं दिया है तो रहने दीजिए, n माइनस 1 भी नहीं दिया है रहने दीजिए, और d का मान 2 दिया, तिरछा गुना कर दीजिए तो -28 n आया, ये बचेगा 2a प्लस 2m माइनस 2, ये बचेगा। कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लगता होगा कि कॉम्प्लिकेटेड है, बताया ऐसा है नहीं, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे हर हालत में, चाहे जैसे सॉल्व हो जाए वो कर देंगे। 8 क्या कुछ देख लेता हूं क्या होता है। अब ऐसा करते हैं, -28 है, n रहेगा, इसमें 2 कॉमन कर दीजिए तो a प्लस n, और -2 को रहने दीजिए। अब ये a प्लस n जो है इस मान से रख दीजिए समीकरण 1 से, -28 n रहने दीजिए 2, और a प्लस n आया कितना 6, ये जो है 6 आ गया, -2 कर दीजिए, -28 n 12 में 2 घटेगा कितना आएगा देखिए 10 आएगा, यानी कि -28/10 हमारा n आ जाता है। सही आंसर है यानी, एक बार चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर दे रखा है n का मान 7, कैसे भैया, कोई गलती है क्या? ओहो अच्छा, कैसे 6 घटाओ 1, ओ यहाँ पे 1 कर दीजिए, नहीं a प्लस n 6 है, हाँ -4, 6 घटाओ 5, 5 दूनी 10 आएगा, तो वही कहाँ गलती है उसको। चलिए तो देखिए इसमें से क्या करना है। यहाँ तक हमने बताया था, कुछ स्टेप आपको मैं आगे बताया था, पर पेचीदा होता। 2 इक्वेशन बनेगा, डी का मान आपको 2 रख देना है क्योंकि डी दिया हुआ, उसके बाद 1 और 2 को आप सॉल्व करेंगे, a निकलेगा -8 और n निकलेगा 7। मैं आपको बता दिया, और एक चीज यहाँ पे करना है, अगर आपको जो कॉम्प्लिकेटेड रह लगेगा बताइएगा, फिर से इसको हम सॉल्यूशन निकाल के आपको दे देंगे, बट कुछ अपने से मेहनत करना है। हमने इसमें 8 नंबर के सवाल तक बनाया है, 2 सवाल हमारे पास और है जो हम इसके बाद देखेंगे। चलिए तो इस प्रश्न को देखते हैं, देखिएगा जरा सा। ए दे रखा है 3, n है 8, s 192, सारा उसी तरह का है, तो हमको डी निकालना है। सबसे पहले आप s अगर 192 दे रखा है तो हम यहाँ n रख देंगे, s बराबर 192। अब आप देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है कितने क्या होता है, n/2 होता है ना, अरे होता है नहीं होता है, होता है इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये हमारा हो गया 192 के बराबर। अब n के जगह पे आप 8 रख दीजिए, ये s8 निकल जाएगा, निकलेगा ना s8, हाँ तो 8/2 n के जगह पे आप ये रख दीजिए, 2 गुने a के जगह पे 3 रख दीजिए, 8 घटाओ 1 कर दीजिए, और डी तो रहने दीजिए, इधर 192 आ गया। अब काट दीजिए, 4 बार में कटा 4, 3 दूनी 6 प्लस 8 घटाओ 1 7, 7 डी, ये आ गया 192। अब ऐसा कीजिए गुना भाग हो जाएगा, इधर 6 प्लस 7d 192/4, यानी कि 6 प्लस 7d, 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 4 8 32, 48, 7d 48 घटाओ 6, 7d बराबर 42, और इसलिए 42 बराबर काटेंगे तो 6, अतः डी का मान हमें 6 मिलेगा। यही हमें निकालना था, है बिल्कुल आसान, बट आपको थोड़ा सा 2 ही फॉर्मूला को दिमाग में रखना, और क्या दिया क्या नहीं दिया उस पर सेट कर लेना है। अब जैसे नीचे वाले सवाल को आप देखिए, एल का मान 28 दे रखा है, एस 144 है,
और कुल 9 पद है तो ये ज्ञात कीजिए। क्लियर है? एल है, एस है और कुल 9 पद है। बात समझने वाली है। कुल 9 पद है, इसका मतलब समझ में आ रहा है? बोलिए, कुल 9 पद है तो 9 पद है में n बराबर 9 है, यही ना होगा और क्या होगा? यही समझना है। एल है मतलब क्या है? एल का मतलब क्या है ये बताइए। एल का मतलब हमारा लास्ट टर्म है, यानी कि हमारा एल है ये एन है 28, एन का मतलब हो गया 9, तो एस हमारा है 144। ये तो हमको दे रखा है। अब इसके आगे देख लेंगे क्या करना है। इसको सेट कीजिए और बनते चला जाएगा। तो देख लीजिए और फिर आपको बना लेना है। आपको इस तरह बनाना है, जैसा देखिएगा क्या इसमें करना है। तो अब हमें ये देखना कि A9 निकालना है। A है A9 इसका आधार पर, और ये हमारा कितना भैया 28। A9 को हम लोग लिखते हैं प्लस 8D 28, इसको आप एक मान लीजिए। फिर S9 क्या होता है? Sn बराबर वही बात, फार्मूला पहले सेट करके अब समझिए। ऐसे हमने लिख दिया, इसका S9 निकालेंगे 9/2 हो जाएगा, देखते जाइएगा। और ये 2a प्लस 9 घटाओ 1 इंटू डी। ये हमारे S9 कितना है? ये S9 144 है ना? हम वहां पे रख देंगे। क्या करेंगे? इसको रखेंगे ना, चलो रख दिया। और 9/2 रहने देंगे। 2a प्लस 8d आ गया। जरा इत्मीनान से देखिएगा, इसको त्रिछा गुना कर दे रहे हैं। 144 गुना 2/9 बराबर आ गया 2a प्लस 8d। काट देंगे 16 दूनी 32 बराबर 2a प्लस 8d, समीकरण 2। अब आप 1 2 को घटा दीजिए। क्या करेंगे? समीकरण को 8d कट जाएगा। समीकरण 1 घटाओ समीकरण 2 से a प्लस 8d हमारा 28 है, 2a प्लस 8d हमारा 32 है, तो माइनस कर देंगे, कट जाएगा। ये माइनस से आया, अभी -4 कट गया, a हमारा 4 आ गया और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। चलिए, तो हम लोग प्रश्न नंबर 3 में 10वें सवाल को हमने कर लिया है। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए, और अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि वीडियो निरंतर आते जा रहा है। और विशेष आपको क्या बताएं, जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सम, हर एक एक्सरसाइज का विथ एग्जाम्पल आपको सोल्व करके मैं बता रहा हूँ। अगर कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट में, कोशिश करेंगे उसको दूर करने का। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखते रहिए और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।